सभी को नमस्कार। आज हम आपको बताएंगे किसी व्यक्ति के ऊपर शरीर पर अगर प्रेत बाधा है या भूत प्रेत है तो उसको खुद से ही कैसे ठीक किया जाएगा, अपने आप से ही कैसे ठीक किया जाएगा। इसके लिए हमें 3 मंत्रों की आवश्यकता है। सर्वप्रथम भोलेनाथ जी का मंत्र, दूसरा हनुमान जी का मंत्र और तीसरा माता काली का मंत्र। भोलेनाथ जी का मंत्र इसलिए है क्योंकि हम सर्वप्रथम भोलेनाथ जी का मंत्र हम बोलेंगे क्योंकि भोलेनाथ जी के मंत्र से हम सुरक्षा कवच लगाएंगे। हनुमान जी के मंत्र से हम जो सात्विक भूत प्रेत है, जैसे कि मान लो कि अपने आप आ गया भूत या किसी ने छोड़ दिया भूत, तो वो सात्विक माना जाएगा और हनुमान जी के मंत्र से वो हटेगा। मान लो किसी तांत्रिक ने किसी की बलि देकर या खून बलि देकर के किसी वस्तु का खून डालकर वो तुम्हारे घर में डाल दी हो, खून के द्वारा की गई हुई क्रिया को हम तामसिक शक्ति बोलते हैं। तो तामसिक शक्ति के लिए माँ काली का मंत्र है। इन तीनों मंत्रों से हम जिस किसी के ऊपर अगर शरीर पर भूत प्रेत है उसको हम खुद से ही कैसे ठीक करें इसके बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम हनुमान जी का और काली माता का फ़ोटो रख लेंगे सामने। पूजा घर में फ़ोटो रख लेंगे हनुमान जी का और काली माता का। उसमें हम जोत जलाएंगे। जोत काली माता की जोत हम जलाएंगे सरसों के तेल से और या तिल के तेल से भी जला सकते हैं, और हनुमान जी की जोत भी तिल के तेल से या देसी घी से जला सकते हैं। जोत जलाने के बाद धूप बत्ती जलाने के बाद उसके बाद हम क्या करेंगे, एक लोटिया में हम जल लेंगे। इस लोटे में जल लेंगे, नीचे हम आसन बिछाएंगे। नीचे आसन बिछा करके सिर पर हम कपड़ा रखेंगे और हम इस तरीके से हम जल लेंगे एक चम्मच से, और हाथ पे हम जल छोड़ेंगे और हम हाथ धो लेंगे। दूसरी बार हम जल लेंगे तो या तो हम बोलेंगे 3 बार ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायण नमः, या फिर हम बोलेंगे सीताराम सीताराम सीताराम। इन 3 बार बोल कर हम जल को आचमन कर लेंगे। जब हम पी लेंगे उसके बाद हम फिर हाथ धोएंगे। उसके बाद फिर हम जल छोड़ेंगे हाथ पर और हम संकल्प लेंगे, हे हनुमान जी महाराज, हे माँ काली, आज मेरा नाम ये है। अगर लेडीज़ शादीशुदा है तो पति का नाम बोलेंगे, मेरे पति का नाम ये है। अगर लेडीज़ को लड़की नहीं कुंवारी शादीशुदा नहीं तो पिता का नाम बोलेगी, मेरे पिता का नाम ये है। आदमी कोई है या लड़का कोई है तो अपने पिता का ही नाम बोलेगा कि मेरा नाम ये है। उसके बाद मेरा अपना गोत्र कि मेरा गोत्र ये है। उसके बाद गोत्र बोलने के बाद हमारा स्थायी पता कि रहने वाला मैं इस गांव का और इस गांव का रहने वाला हूँ, इस शहर का रहने वाला हूँ, और ये मेरा ज़िला है और ये मेरा राज्य है। ये पता बोलेंगे आप कि मैं यहाँ का रहने वाला हूँ। तो हनुमान जी महाराज आप कृपा करना, आज मैं इस मंत्र को बोलेंगे। मंत्र कौन सा है, सर्वप्रथम हम ओम श्री गणेशाय नमः कि हे बालाजी महाराज, एक माला हम ओम श्री गणेशाय नमः की करेंगे और एक माला हम ओम शिव गद्दी आसनाय मम रक्षा कराए नमः की करेंगे, और एक माला हम ओम क्रीम 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 हुम हुम फट फट स्वाहा की करेंगे, और एक माला हम ओम श्री हनुमते रामदूताय नमः की करेंगे, और 3 माला हम सीताराम 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 की करेंगे, और एक हम हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। ये बोल करके आप जल धरती पर छोड़ देंगे। अब हम प्रार्थना करेंगे कि हनुमान जी महाराज अब आप हमारी प्रार्थना स्वीकार करो। अब इस संकल्प से क्या होता है कि हनुमान जी महाराज के जो गण होते हैं उनको पता लग जाता है कि भाई किसी व्यक्ति ने उस जगह से फला नाम व्यक्ति ने हमें हमारे बाबा मतलब कि हमें
महाराज के गण वहाँ आ जाती है संकल्प से। फिर जो आप संकल्प करोगे ना, उस मंत्र जाप करने के बाद हनुमान जी महाराज के गण आप पे अपनी शक्ति से उस गंदी शक्ति को हटा देते हैं। ये संकल्प हो गया। उस संकल्प होने के बाद फिर हम जाप करेंगे। जाप करेंगे हम। और ये जाप ओम श्री गणेशाय नमः का मंत्र जो जाप मैंने पहले बताया, इसलिए बताया है, वैसे 3 मंत्र बहुत हैं भोलेनाथ जी का। ओम शिवबद्धी आसनाय मम रक्षाकराय नमः, ओम क्रीम 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 हुम फट फट स्वाहा का, ओम श्रीमंतरामताय नमः। ये 3 मंत्र काफ़ी हैं, मगर ओम श्री गणेशाय का इस वजह से बोला है कि सर्वप्रथम श्री गणेश महाराज को याद करते हैं, तो एक माला ओम श्री गणेशाय नमः के भी कर लेंगे। सीताराम माला की 3 माला इसलिए बोली है कि जब हम 2 मिनट या 5 मिनट पूजा कर रहे हैं तो 3 माला सीताराम जी की भी कर लेंगे। रेखन हनुमान चालीसा का पाठ तो जरूरी है। यह इतना सा काम आपको करना है। सर्वप्रथम धूप दीप जला लेंगे, भगवान जी की फोटो सामने रख लेंगे, संकल्प ले लेंगे। उसके बाद हमने जाप किया। अब जाप करने के बाद हम क्या करेंगे, ये जल रखी रहेगी, जल की लुटिया है, फिर हम जल लेंगे दोबारा से। जल लेकर गए हम बोल लेंगे, हे हनुमान जी महाराज, आज मैं आपकी ही कृपा से इन मंत्रों का जाप करूँगा या करूँगी। अब आप मेरी रक्षा करना। आप चारों तरफ मेरे सुरक्षा कवच लगाओ, जिससे भी कोई गंदी शक्ति, भूत प्रेत इत्यादि कोई भी चीज़ मेरी पूजा पाठ के फल को चुरा ना सके और उस फल को खंडित ना कर सके। ये जिम्मेदारी आपकी है। इस पर 3 बार जल लेकर सीधा हाथ सबने चारों तरफ घुमा लेंगे। जल मान लो खत्म हो गया तो ले लेंगे जल, 2-3 बार ऐसा करके घुमा लेंगे जल। अब आपका सुरक्षा कवच हो गया। अब आपकी कोई गंदी शक्ति आपके पूजा पाठ के फल को खंडित नहीं कर सकेगी, ना उसके फल को चुराएगी। ये बात हो गई। अब इसके बाद हम जब जाप हो गया, अब जाप शुरू कर देंगे हम। अब जाप हो गया हमारा पूरा कंप्लीट, जाप हो गया। जाप के बाद ये जल, लुटे में जल है, इस जल को माला होती है, माला को गले में पहन लेंगे जो जिससे हमने जाप किया। उसके बाद जल को हम छिट्टे लगाएंगे, उंगली दबाएंगे, उंगली दबा कर हम छिट्टे लगाएंगे। ओम विष्णवे नमः या ओम सीताराम नमः या ओम राम रमाय नमः बोल दिया। उसके बाद हम ओम दोबारा छिट्टे लगाएंगे, ओम पृथ्वी नमः। फिर तीसरी बार छिट्टे लगाएंगे, ओम इंद्राय नमः। अब जो धरती पर जल है, इसको हम उंगली से उठा के सीधे आँख पर लगाएंगे, सीताराम सीताराम सीताराम, हाथ जोड़ कर प्रार्थना करेंगे। अब ये आपका फल आपको इस मंत्र का मिलेगा। अब आप सॉरी 1 मिनट आप शांति से बैठ रहेंगे, या तो हम जोश को देखते रहेंगे या बालाजी महाराज को देखते रहेंगे, या शांति से आराम से हम बैठे रहेंगे। उसके बाद माथा टेकेंगे, फिर उस जल को हम लुटिया से लेंगे, जल को पिएंगे। पीने के बाद फिर अपने हाथ उठ के फिर आप चल दो। 40 दिन तक सुबह शाम भी पूजा करानी है। ब्रह्मचर्य का परहेज रखा जाएगा, लहसुन प्याज नहीं खाया जाएगा, लहसुन प्याज का परहेज रखा जाएगा। और किसी को गलत भाषा से बात नहीं करें, गंदी बात से बात नहीं करें। शुद्ध जबान रखी जाएगी, यानी किसी के बारे में गलत सोचना भी नहीं है। मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से ब्रह्मचर्य का पालन किया जाएगा। और 41वें दिन के बाद या तो खुद से ही या फिर किसी पंडित जी को बुला करके उनसे हवन करा लो, और बाबा की कृपा से आपका जो शरीर का भूत प्रेत है वो सब कट जाएगा। और बाबा की और कृपा रही तो एक बार हनुमान श्री बालाजी महाराज जा करके वहाँ दर्शन करो और वहाँ से आकर के अपना बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करो। ये है। और हम चलते हैं और अपना सीताराम जी का और बालाजी महाराज का आशीर्वाद सभी को प्राप्त हो। हम राम जी से कृपा करते हैं। जय श्री राम।